क्लास 4 हिंदी क्वेश्चन पेपर सेकंड सेमेस्टर एग्ज़ाम फर्स्ट है रिक्त स्थान में लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है बाघ घबराया और सिर पर पैर रखकर भाग गया। बारिश रिमझिम बरसती है। हाथी पानी में जाकर नहाता है। मछली पानी में रहती है। डाकिया डाकघर में काम करता है। लड़का खेल रहा है। मेंढक ट्राउ ट्राउ करता है। गाय रंभाती है। ये साइकिलें हैं। बहुवचन है इसलिए ये आएगा, ये साइकिलें हैं। लड़का झूले पर चढ़कर दिल्ली और कोलकाता की सैर करना चाहता है। प्रश्न दूसरा, सही विधान के सामने राइट का चिन्ह और गलत विधान के सामने क्रॉस का चिन्ह कीजिए। तो हाथी की सूंड छोटी होती है तो ये गलत है। बुढ़िया शहर में रहती थी तो ये भी गलत है। हाथी के एक दांत होते हैं तो ये भी गलत है। और बुढ़िया चावल पका रही थी तो ये सही है। विरोधी शब्द लिखिए। ऊपर उसका विरोधी शब्द क्या होगा? नीचे। पकड़ना छोड़ना, आसमान धरती, हंसना रोना। काव्य पंक्तियाँ पूर्ण कीजिए। काव्य पंक्तियाँ पूर्ण करनी है। अम्मा आज लगा दे झूला, इस झूले पर मैं झूलूंगा। इस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर आसमान को मैं छू लूँगा। ये पंक्तियाँ पूर्ण करनी है। प को तीर की दिशा में जोड़कर शब्द बनाइए। अब ये प को तीर की दिशा में जोड़कर शब्द बनाना है। यहाँ से हमने जोड़ा तो हो गया पत्थर, परीक्षा, पढ़ना और पक्षी। इस तरह से आपको लिखना है, पत्थर, परीक्षा, पढ़ना और पक्षी। सही वाक्यांश चुनकर लिखिए। बाघ घबराकर भाग गया क्योंकि बुढ़िया ने उसे धमकाया था। बुढ़िया ने कहा था वह बाघ से नहीं टपका से डरती है। बुढ़िया उसके पीछे पड़ी थी। तो ब ऑप्शन है वो सही होगा कि बुढ़िया ने कहा था वह बाघ से नहीं टपका से डरती है। यह सुनकर बाघ घबराकर भाग गया। हाथी पानी में जाकर क्या करता है? खूब खेलता है, खूब उछलता कूदता है, सूंड भर भर कर नहाता है। तो हाथी पानी में जाकर सूंड भर भर कर नहाता है, क सही होगा। निम्नलिखित विषय के बारे में 5-7 वाक्य लिखिए। यहाँ पे मोर के बारे में बताया गया है तो मोर के बारे में 5-7 वाक्य आपको लिखने हैं। मोर, पक्षियों में मोर सबसे सुंदर होता है। उसके माथे पर कलंगी होती है। इसके पंख रंगी होते हैं। इसकी आवाज़ मधुर होती है। और वर्षा के दिनों में मोर पीहू पीहू करता है। बादल देखकर मोर नाचने लगता है। मोर हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हाथी किस तरह आता है? तो हाथी धम धम करके आता है। बुढ़िया कहाँ रहती थी? तो बुढ़िया जंगल में रहती है। लड़का किसको छूने की बात करता है? तो लड़का आसमान को छूने की बात करता है। आपका नाम क्या है? तो आपका जो भी नाम है वो यहाँ पे आप लिखें। झूला कौन कौन झूल रहे हैं? तो झूला है वो डाली, पत्ते और धरती झूल रहे हैं। ओले की मार से परेशान होकर बाघ कहाँ गया? ओले की मार से परेशान होकर बाघ बुढ़िया के घर के पास आ गया। समानार्थी शब्द की जोड़ बनाइए। अब समानार्थी शब्द की जोड़ बनानी है। यहाँ पे अ दे रखा है, ब और बीच में उत्तर लिखना है। पानी, पानी को समानार्थी शब्द क्या होगा? जल। आसमान, आसमान का हो जाएगा आकाश। धरती, धरती का हो जाएगा धरा। और सिपाही, सिपाही का हो जाएगा सैनिक।